तो ध्यान से देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 12th और क्लास 10th दोनों बोर्ड्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये मानव जनन के थोड़े से आसपास का टॉपिक है। इसको अपन बोलते हैं इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन। इसका टॉपिक कैसे चलेगा, क्या क्या इसमें कहानियाँ हैं, आप जो है वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इसमें ना बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं WHO की रिपोर्ट से बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि दो दंपत्ति जोड़े, मान लो पति पत्नी है, और अगर वो 2 साल तक बिना किसी मेडिकल मशीन का इस्तेमाल किए अगर डेली जो है कि सेक्स की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उसके बावजूद भी वो गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं ना, तो इस शर्त को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि इनमें जो है बांझपन के लक्षण आ गए हैं। तो बांझपन का लक्षण कब आता है? जब आपको क्लियरली समझ में आता है कि बिना किसी कॉन्डम के, बिना किसी फेमिडोम के इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो बच्चा है वो नहीं धारण हो पा रहा है, गर्भ नहीं धारण हो पा रहा है, तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? इनफर्टिलिटी। इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले से भी तो ऐसा हुआ है, गांव में तो बहुत बार देखो ऋषि मुनि से तो बहुत बार श्राप दे देते कि जाओ तुम्हारी जो है कि कोख जो उजड़ जाएगी। तो आदमी पहले से भी डरा रहा है, तो उसको लेकर के हमेशा से एक डर रहा है कि क्यों ना कोई तकनीक लाई जाए। कहा जाता है कि जो सीता के जो पिता थे, है ना, जनक, है ना, मिथिला के नरेश, तो उनको भी सीता कहाँ मिली थी? कहा जाता है ना कि खेत वगैरह जोत रहे थे तो उसमें से सीता मिल जाती हैं। तो खेत जोतना वास्तव में क्या है कि एक सिंबल, एक संकेत है। खेत जोतने का मतलब है कि हम प्रकृति से जो है कि एक तरकीब लगा रहे हैं कि वहाँ से हमको वो मिले क्योंकि हम अकेले पड़ गए हैं। तो इस तरह की तो कहानियाँ वो पुराने काल से ही चली आ रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है, बांझपन की अगर समस्या है, तो उसमें नर भी जिम्मेदार रहता है और महिला भी जिम्मेदार रहती है। गांव में ज़्यादातर महिलाओं को ही डांट दिया जाता है कि देखो तुम ही कुछ समस्या लेके आई हो इसलिए बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर लड़का है तो उसमें कुछ सारी प्रॉब्लम है, जैसे उसका स्पर्म कम बनेगा, स्पर्म काउंट घट जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि उसका जो शुक्राणु है ना, उसकी पूँछ या तो ना हो या तो उसका सर फटा हो, ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है। या तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वृषण के ऊपर चोट लग जाती है तो भी जो होता है ना वो शुक्राणु नहीं बन पाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम का इतना ओवरलोड होता है तो रात को सोते समय क्या करते हैं, लैपटॉप है उसको अपने पैरों पर रख करके वहीं से वीडियो बनाने लगे, चाहे कोई एडिटिंग कर रहे हैं, ऑफिस का इतना वर्कलोड है कि लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो जब अपने पैरों पर, जंघों पर लैपटॉप रख के चलाते हो तो उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि जो शुक्राणु बनने वाली फैक्ट्री है ना वो हॉल्ट पर आ जाती है, तो वहाँ से भी शुक्राणु कम बनते हैं। इसका मतलब गलत तरीके से फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ करना भी कहीं ना कहीं बांझपन की तरफ एक इशारा है बच्चों। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब भारी मात्रा में गर्मी का कहीं से आना जाना होता है तो भी स्पर्म का बनना घट जाता है। और एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कोशील। वर्कोशील वही एक बीमारी है जिसमें जो वृषण होता है ना, जो टेस्टिस होता है, वृषण के अंदर चोट या फिर सूजन आ जाती है, तब भी जो है स्पर्म नहीं बनता और बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि 40% वो परिस्थिति है जब लड़के को भी चेक कराना पड़ता है, और महिला जो होती है ना, मैं थोड़ा सा मतलब समझने लायक है कि 60% प्रॉब्लम होती है तो महिला भी बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मतलब देखिए, महिला को ज़्यादा रीज़न बने हैं क्योंकि महिला का जो बॉडी का डिज़ाइन है ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ध्यान से देखिए, महिला की हो सकते हैं ना, जैसे ये फेलोपियन नलिका है, आपने इस पूरे डायग्राम को समझना है आगे चल के, तो हो सकता है कि महिला की जो फेलोपियन नलिका है, ये नलिका कहीं ना कहीं चारों ओर से ब्लॉक हो जाती है, या तो इसमें गांठ पड़ जाती है या तो कैंसर हो जाते हैं, तब भी अंडा सरक के नहीं जा पाता है। तो जब यहाँ से अंडा नहीं जा पाएगा तब भी बच्चा नहीं पैदा होगा। पहली बात ये हो सकती है। या तो बहुत बार गाँव में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि पीरियड आ रहे हैं तो सब कुछ सही है। पीरियड तो आ रहे हैं, सही है, लेकिन उस पीरियड के अंदर जो है वो अंडे का आना भी तो दिखना चाहिए। बहुत बार पीरियड नॉर्मल रहते हैं लेकिन अंडे नहीं आते हैं, तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 50 के बाद जब उम्र ढल सी जाती है तो उस समय अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तब भी अपन मान के चलते हैं कि यहाँ भी बच्चा पैदा होने का चांस बड़ा कम है। आपको एक बड़ी रोचक जानकारी हम देते हैं। जैसे भारत में कोई महिला थी, वो जो महिला है ना, वो पिछले 5 साल से जो है कि बच्चा जो है कि धारण करने की कोशिश कर रही थी, पर बॉडी जो उसको हटा दे रही थी, रिजेक्ट कर दे रही थी। इसको हम बोलते हैं मिसकैरियज, है ना, बच्चा हट जाना, मिसकैरियज हो जाना। तो आप एक ज़बरदस्त बात समझिए कि वो जो महिला है ना, जिस महिला को बच्चे धारण नहीं हो पा रहे थे, इस महिला की जो माँ थी, इस महिला ने उस
अपनी माँ का जो है ना वो गर्भ जो है कि खरीद लिया, ऐसे भाड़े पर समझ लीजिए। मतलब ये बेचारी महिला जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी होंगी, लगभग 60 के आसपास चली गई थी। और ये जो माँ है ना इस महिला की बॉडी से अंडे लिए गए और इसके पति से स्पर्म लिया गया और दोनों को इस महिला के गर्भ में धारण कर दिया गया, इनको इंजेक्शन लगाया गया। जबकि अगर इसके पास वो बच्चा पैदा होता ना तो ये माँ, तो जो इस महिला की माँ है, ये उनकी नानी बनती। पर बात ये कि ये जो नानी बनने वाली महिला थी ना, इनके गर्भ में इस महिला का अंडा और इसके पति का स्पर्म जोड़ करके इसके गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया गया। अब आप सोचिए कि जिस उम्र में नानी बना जा सकता था उस उम्र में ये जो है कि महिला माँ बन रही है। अभी आपको सोचना है कि विज्ञान किस तरफ गति कर रहा है। क्या हम रिश्तों में एक भेद तो नहीं डाल रहे हैं, या फिर हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं? देखिए ये तो बात खैर मसला अलग है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कहानी यहाँ तक जा चुकी है। एक जैसी दिखने वाली जो बहनें होती हैं ना, उसमें भी एक बहन दूसरे बहन की मदद कर देती है अपना गर्भ उसके लिए थोड़ा सा सहारा दे करके। तो ये आपको एक जो है कि मैंने बात बताई जो अभी चलती है, और ये बड़ा रोचक है कि मतलब एक महिला की माँ जो है ना वो इस महिला के बच्चे की माँ बन रही है। नानी तो अब उसको कहा भी नहीं जा सकता है। तो ये केस था। अब आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ एक ज़बरदस्त बात है, ये देखिए ध्यान से, आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है। ये डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय हैं। कहा जाता है कि जब यूके में पहली बार बच्चा बना था, किस में बच्चा बना था? लैब के अंदर। हम लोग कहते हैं ना कि अगर ये परखनली है तो इसके अंदर एक महिला का अंडा लिया जाएगा और उसके पति का क्या लिया जाएगा? स्पर्म, और दोनों को क्या किया जाएगा? मिला दिया जाएगा। और इसके मिलाने से यहाँ पर जो चीज़ बनेगी उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि ये यूके में पहली बार बना था। तो यूके में जब ये पहली बार बना था ना तो लोगों ने उसको बड़ा जो है कि अवार्ड दिया, प्रोत्साहित किया। लेकिन जब वही इंडिया में पहली बार इन्होंने करा था, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, तो लोगों ने इनको पागल घोषित कर दिया। लोगों ने कहा कि देखिए, इनके ऊपर ना बड़े सारे लांछन लगाए गए। लोगों ने कहा कि देखिए ये पागल वैज्ञानिक है ना। जब इनकी रिपोर्ट की गई थी ना तो यहाँ के आपके भारत के सरकार ने हाई कोर्ट के कुछ जज को बुलाए थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, और कहीं ना कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल के एक हल्के फुल्के डॉक्टर को बुलाए थे। ये 3 लोग जो है ना बैठक में इनसे बात कर रहे थे और इनको जो है कि काफ़ी सुनाया इन्होंने और इनका रिपोर्ट छीन लिया गया। और अंततः बेचारू इतना अकेले पड़ गए कि कलकत्ता से इनको हटा दिया गया और ये अपने घर डिप्रेशन में होकर के फांसी लगा के मर गए। समझ रहे आप बात को? अमेरिका में जब यही काम हुआ था तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन हमारे भारत में जब कोई डॉक्टर एक बच्चा बनाता है ना तो उसको न जाने कौन सी चीज़ें होती कि ये भारत को तो एक बच्चा दे रहे थे, पर इनको भारत मरने की पूरी तैयारी कर बैठा था। एक सुसाइड था एक तरह से, मान के चलिए। और ये जो सुसाइड था ना, ये भारत के वैज्ञानिकों को जाता था। इतना आगे की बात कर रहा था ये इंसान कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इनको जो है कि बड़ा बुरे तरीके से जो है कि हरास किया गया। कहा गया कि आपको हटा दिया जाए, आपका पेपर बैंड कर दिया जाएगा। पेपर पब्लिश नहीं हुआ, तो इस चक्कर में क्या हो गए, टेंशन में आकर के सुसाइड कर लिए। तो अब ध्यान से आप समझ जाइए कि अब कहा जाता है ना, बहुत सारी किताबों ने लिखा कि एक डॉक्टर जब मरता है ना तो बहुत सारी माएँ जी जाती हैं। वो अपने आप को माँ कह सकती हैं, क्योंकि माँ कहने का जो हक है ना वो IVF एजेंसी ने दिया था। और पहली बार उसके लिए अगर किसी ने कदम रखा था तो वो डॉक्टर सुभाष थे। ठीक है ना, कुछ चाहिए नहीं था डॉक्टर सुभाष को। डॉक्टर सुभाष को भारत से एक साइंटिफिक वैलिडेशन चाहिए था, पर यहाँ के लोगों ने क्या दिया? यहाँ के लोगों ने उनको ह्यूमिलिएशन दिया, प्रताड़ित किया। इनको क्या चाहिए था? इनको एक रिकॉग्निशन चाहिए था, एक पहचान चाहिए थी, रिकॉग्निशन चाहिए था, पर लोगों ने इनको एक सस्पिशंस दे करके छोड़ दिया। एक अजीब गंदी नज़र से देख करके इनको छोड़ दिया गया। ये चाहते थे कि हमको कोलैबोरेशन मिले, पर इनको कैंसलेशन मिला। ये चाहते थे कि देयर शुड बी अ चाइल्ड ऑफ इंडिया, बट लोगों ने इनको क्या दिया? अब्रूटली मर्डर्ड विदाउट एनी डिग्निटी, है ना, बिना किसी परवाज़ के, बिना किसी प्रोत्साहन के इनको एक अजीब सी मौत मुहैया कराई गई। ये भारत का रिवाज रहा है, यहाँ पर जो भी कुछ अच्छा करने आया था उनके साथ थोड़ा सा बुरा हो जाता है ना। तो इस बात को आप समझिएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने लिखा है, आप देखिए डेट देखिए, 3 अक्टूबर 1978। ये वो डेट है कि इससे 67 दिन पहले यूके में एक बच्ची बनाई गई। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया था कि इंडिया में जो बच्ची बनाई गई थी ना उसका नाम दुर्गा था, है ना। लैब में जो पहली बार बच्ची बनी थी उसका नाम दुर्गा था। शायद उसको अनुप्रिया अग्रवाल के नाम से जाना जाता है ना। मैं नाम भूल सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद जो था वो बताना था। आपको जान करके हैरानी होगी कि इनके मरने के बाद लोगों ने बड़ा अपने आप को जो है कि अपराध महसूस किया।
एक डॉक्टर रहे थे कलकत्ता के, उन्होंने जब रिपोर्ट देखी, इनकी फ़ाइल जब रीओपन करी गई तो सारे लोग घबरा गए। तो लोगों ने कहा कि हमसे जो है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हम शर्मिंदा हैं कि ऐसे जीनियस को समय से पहले हम पहचान ना सके और बेचारे मर गए। तो अब मर गए तो कब्र से उठाकर तो अब हम उनको नोबेल प्राइज़ देंगे नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उनका पेपर इतना बेहतर था कि बाद में जो है उनको काफ़ी जो है कि कुछ किया गया होगा। अब उसका क्या लेना देना, जब समय से पहले आप पहचान नहीं सके तो बाद में दे करके क्या करेंगे आप। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, ये जो बच्ची पैदा हुई थी दुर्गा ना, इसके भी बच्चे बाद में पैदा हुए। इसका मतलब है कि ये जो काम चल रहा था ना, ये बेहतर था। आज भी लोग हॉस्पिटल्स में इनकी तस्वीर लेकर के बड़ा सीखते हैं। पहला आदमी था बिना किसी विदेशी पुस्तक को पढ़े, बिना किसी विदेशी जानकारी का इस्तेमाल किए और बिना किसी भारतीय फंडिंग के, पैसा भी बाहर से नहीं लिया था, सब कुछ खुद का था। पुराने सड़े हुए लेंसों के सहारे इन्होंने एक बच्ची को ही पैदा कर दिया था, जबकि विदेशों में बहुत बड़ा खर्चा हुआ था। इसलिए आम वैज्ञानिक डर रहे थे कि ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं कि ऐसे देखे देखे कर लेंगे। तो ये बड़े खास रहे हैं। इनकी मौत भी जो हुई थी अतः फिल्म बनी थी इनके ऊपर। फिल्म का नाम था एक डॉक्टर की मौत। बड़ी जो है कि ज़बरदस्त फिल्म है। इसमें दिखाया गया एक वैज्ञानिक का संघर्ष, है ना। तो इस तरह के टॉपिक से बच्चों, छोटा सा और मैं मैटर आपको सिखा देता हूँ, आखिरी बात है ये, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, महिला से अंडा लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ अच्छी बात आपको बताते हैं। महिला से अंडा लिया जाता है और नर से स्पर्म लिया जाता है। अच्छा बात सुनिए, अगर इसका पति बीमार है, जिस पति के अगर स्पर्म नहीं आ रहे हैं, तो ये कहाँ से लिया जाता है? ये लिया जाता है बच्चों डोनर से। डोनर क्या होता है? जैसे आपको पता है ब्लड के लिए एक बैंक होता है, ब्लड बैंक, उस तरह से स्पर्म के लिए बैंक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म बैंक। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जो स्पर्म दिया जाता है, अब दोनों अंडा लिया गया, उसी महिला का जो सही है, उसका पति थोड़ा सा प्रॉब्लम में था तो किसी दूसरे से ले लिया गया और दोनों को मिलाया गया, तो किसका निर्माण हुआ? जाइगोट का। और ये जब जाइगोट 9 महीने के आसपास चला जाता है ना, तो ये किसी के बीच में लोग ना कुछ इल्लीगल काम करते हैं, कुछ गंदा काम करते हैं। बस गलती से किसी को बताया नहीं जाता है कि स्पर्म किसका था, क्योंकि वो जान जाता है ना, तो महिला को कॉल करके परेशान कर दिया, उसको बता दिया कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके बाप हम हैं। और बताओ कि अगर वो महिला के बारे में अगर ये जानकारी लोगों को पता चलेगी तो उस महिला को तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर उनसे पैसा वसूल लेते थे कि देखो हम बता देंगे सबको, क्योंकि देखिए आखिरकार इस महिला के गर्भ में स्पर्म तो इसी का है ना। भले डॉक्टर के सहारे मिला है, लेकिन डॉक्टर भी नहीं जानता है कि ऐसा कुछ हो जाता है। बहुत बार डॉक्टर भी मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर ख़राब होते हैं, पर मैं आपको एक चांस बता रहा हूँ कि हो जाता है और इससे जाइगोट बनता है। बच्चों, इन दोनों का लैब के अंदर मिलना गर्भाशय जैसे माहौल में, इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं? IVF। और इस IVF से आगे चल के अगर आपका जो जाइगोट है वो 8 कोशिका से कम है तो उसको जिफ्ट बोलते हैं। अगर वो 8 कोशिका से ज़्यादा है तो उसको IUT बोलते हैं। और अब तक जो है कि मैंने जो बताया, इसके बाद अगली वीडियो में फर्दर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें, है ना। ये